हेलो स्टूडेंट, जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हमने परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आज का अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर। हमारे पास टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है, एक ए है एक बी है। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अपने पास डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन। हमें यहाँ पे फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इफ द चार्ज ऑन ईच, अपने पास चार्ज कितना गिवन दे रखा है 6.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Also compare this force with their mutual gravitational attraction. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके साथ हमें इसका क्या करना है, कंपेयर करना है। और इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमें करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अगर हम उन स्फीयर्स को वाटर के अंदर रखते हैं तब हमें बताना कितना फोर्स होगा। वहां पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो की है हमारे पास गिवन है 80। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट में हमें टू फोर्सेस फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों का हमें क्या करना है, कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन दैट हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 गिवन है, दोनों इक्वल है। कितना है 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। दूसरा अपने पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 100, ये अपना आ जाएगा 0.5 मीटर। हमारे पास चार्ज मिल गया, डिस्टेंस मिल गया अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो फोर्स इन वैक्यूम अपने पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा 9 into 10 की पावर 9। चार्ज अपने पास कितना है 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। Q2 भी अपना इतना ही है 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस अपना कितना दे रखा है 0.5 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना जो फोर्स आएगा, फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एयर के अंदर 1.5 into 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो अपना फोर्स कितना आ जाएगा 1.5 into 10 raised to power माइनस 2 न्यूटन। आप इसको सोल्व कर लेना। सेकंड पार्ट हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, आपका फोर्स होता है आपका G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है अपने पास, G की जो वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। ये अपने पास G की वैल्यू होती है। और मास अपने पास गिवन दे रखा है, इसमें कितना है 0.5 kg मास अपने पास है, 0.5 kg मास है m1 और m2, ठीक है। और दूसरा G की वैल्यू अपने पास फिक्स होती है 6.67 into 10 raised to power माइनस 11। डिस्टेंस वही चलना है, डिस्टेंस कितना रहेगा अपना 0.5 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 6.67 into 10 की पावर माइनस 11। मास अपने पास 0.5 kg है, m2 भी 0.5 kg है, डिवाइड बाय डिस्टेंस अपना कितना चलना है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो आपका आएगा वो आएगा 6.67 into 10 की पावर, ये हो जाएगा माइनस 11 न्यूटन। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ जो आपका ग्रेविटेशन होगा वो लेस देन होगा किससे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन एयर से। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट क्या हो गया है, सोल्व। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दोनों का क्या करना था, कंपैरिजन। यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, सोल्व। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, अपना सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं।
तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आया है एयर के अंदर, फोर्स ऑफ एयर के अंदर कितना है 1.5 इंटू 10⁻²। सेकेंड पार्ट में हमें इसकी जरूरत होगी। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर रखते हैं तब हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, जब हमारे पास गिवन क्या दे रखा है के, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो अपने पास कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू अपने पास क्या आता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, फोर्स ऑफ वैक्यूम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू किसकी आता है के की। हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है मीडियम के अंदर। हमारे पास वैक्यूम के अंदर तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया है, फोर्स इन एयर के अंदर 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं फोर्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ से जब हम फोर्स ऑफ मीडियम निकालेंगे तो अपना क्या आएगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय आपका आ जाएगा के, और फोर्स ऑफ वैक्यूम अपना कितना है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, और डिवाइड बाय अपना के कितना है 80। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपना यहाँ से फोर्स ऑफ मीडियम आ जाएगा सोल्व करने पर 1.87 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये आ गया आपका फोर्स ऑफ मीडियम। तो फोर्स ऑफ मीडियम निकाला था हमें सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ द टू स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। किसके अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, और के की वैल्यू अपने पास गिवन थी। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू के। के की वैल्यू अपने पास गिवन दे रखी थी 80, यहाँ पे के की वैल्यू रख दी। यहाँ से हमें फोर्स ऑफ मीडियम निकालना था, तो क्या होगा फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय के। फोर्स ऑफ वैक्यूम हम निकाल चुके थे 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। यहाँ पे मैंने रख दिया 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन डिवाइड बाय 80। डिवाइड करने पे ये अपना सोल्व करने पे आता है 1.87 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो अपना सेकंड न्यूमेरिकल है, एक बार आप भी पोज करके ट्राई कर सकते हो। तो सेकंड न्यूमेरिकल अपना, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अपने पास टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, उन पे इक्वल एंड सिमिलर क्या है चार्जेस है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, कितना है रिपल्सन 103 न्यूटन, 103 न्यूटन। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द मीडियम। मीडियम के अंदर रखे हुए हैं वो, और कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास 5 गिवन दे रखा है, अपार्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। डिटरमाइन द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। हमें ईच स्फीयर पे जो चार्ज होगा, चार्ज फाइंड करना है। सॉल्यूशन तो हमें पता है कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ हमारे पास फोर्स ऑफ मीडियम तो है, कितना है अपने पास 103 न्यूटन, और फोर्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है अपना, फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। डिस्टेंस भी है अपने पास, तो अपने पास फोर्स ऑफ मीडियम दे रखा है 1.03 न्यूटन फर्स्ट। सेकंड अपने पास डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मीटर। ये अपना आ गया r, डिस्टेंस आ गया। अब हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मीडियम यहाँ से हो जाएगा अपना फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई के इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया Q1 और Q2 अपना क्या है, सिमिलर चार्जेस है, दोनों सिमिलर चार्जेस है, मींस Q1 और Q2 क्या है अपने इक्वल चार्जेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डिस्टेंस अपना कितना है
0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना कितना दे रखा है यहाँ पे 5, और यहाँ पे इक्वल टू अपना फोर्स ऑफ मीडियम कितना है अपने पास 103 न्यूटन। तो यहाँ से मुझे क्यू स्क्वायर निकालना है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू जो आपका के होता है मीडियम के अंदर, वैक्यूम के अंदर 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू ये होती है। तो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्यू स्क्वायर बचेगा 103 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 × 10⁹, और दूसरा अपने पास ये भी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कंप्लीट टर्म अपनी, सॉरी यहाँ पे ना एक मिनट, क्यू स्क्वायर जो होगा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर, ये हो गया 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 103। तो अब यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो ये अपना हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 103 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, और ये जो टर्म है अपना के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जो वैक्यूम के अंदर 9 × 10⁹, ये डिवाइड में आ जाएगा अपना 9 × 10⁹। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो जो क्यू की वैल्यू जो आएगी अपने पास वो आएगी 23.9 × 10⁻⁶। इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे ये जो टर्म थी अपना जो डिवाइड में था ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 103 मल्टीप्लाई 0.1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और जो 9 × 10⁹ था ये डिवाइड में आ जाएगा 9 × 10⁹। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा चार्ज की जो वैल्यू आएगी 23.9 × 10⁻⁶ गुना, यहाँ तक अपना सेकंड न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो अपना आज का थर्ड न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट। Two identical charged spheres are suspended by string of equal length. The string makes an angle 30 degree with each other when suspended in a liquid of a density 800 kg per meter cube. The angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cube. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है अपना फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम इक्वल टू के। फोर्स इन वैक्यूम फाइंड करना है, फोर्स इन मीडियम निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, तब अपने पास क्या आएगा के। अच्छा गिवन क्या क्या है अपने पास, इसने बोला है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। अपने पास दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, इनका मास मान लेते हैं अपने पास m है, चार्ज अपने पास क्या है, और इनके साथ जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 15 डिग्री का। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर, तो ये 30 है 15 में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद डेंसिटी गिवन दे रखी है हमारे पास रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ स्फीयर है अपने पास, एक अपने पास डेंसिटी रो है और एक अपने पास सिग्मा है, दो डेंसिटी है। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे टेंशन होगी टेंशन T, और ये जो अपना एंगल होगा कितने का होगा 50 डिग्री का, ये एंगल होगा अपना 15 डिग्री का।
यहाँ पे टेंशन के दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे अपने पास, टी cos 15 और इधर जाएगा अपने पास टी sin 15। इस डायरेक्शन में एक फोर्स है अपने पास F और इनका वेट हो जाएगा अपने पास mg। वैसे मास अपने पास गिवन नहीं दे रखा है, यहाँ पे डेंसिटी गिवन दे रखी है। तो अपने पास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होता है अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम, रो डेंसिटी लेके चलेंगे तो मास हो जाएगा अपने पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम सभी फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स इन वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम होगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इक्वल है अपने पास, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस अपने पास गिवन नहीं दे रखा है, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं। जो डिस्टेंस होगा अपने पास ab है, तो यहाँ पे हो जाएगा ab का स्क्वायर। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे ये जो फोर्स होगा नेट फोर्स, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, रिपल्सन है, तो यहाँ पे ये फोर्स F इक्वल टू होगा t sin 15 के। तो यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू हो गया अपने पास t sin 15 और यहाँ पे जो t cos 15 होगा अपने पास t cos 15 डिग्री इक्वल टू अपना किसके होगा, mg के। तो यहाँ पे मास तो अपने पास है नहीं, मास की जगह हम यूज करेंगे, मास की जगह t cos 15 इक्वल टू अपने पास हो जाएगा रो वी जी। यहाँ से t की वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ से t हम निकाल लेते हैं रो वी जी डिवाइड बाई cos 15। यहाँ पे इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकंड, इसको उठा के हम कहाँ पर रखते हैं सेकंड में। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा अपने पास रो वी जी साइन 15 डिवाइड बाई cos 15, ये हो जाएगा अपना tan। F इक्वल टू हो जाएगा रो वी जी tan 15। इसको मान लेते हैं इक्वेशन अपना थर्ड। तो फोर्स ऑफ वैक्यूम इक्वल टू अपना हो जाएगा यहाँ पे फोर्स साइड फर्स्ट एंड थर्ड को जब इक्वल रखेंगे, इक्वल फोर्सेस हैं क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्सेस इक्वल होंगी, नेट फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अपना जो सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम अपना इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे F वैक्यूम इक्वल टू इसके हो जाएगा इस फोर्सेस की, यहाँ से वैल्यू आएगी अपनी, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अपना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर डिवाइड बाई ab स्क्वायर इक्वल टू रो वी जी tan 15। इक्वेशन मान लेते हैं इसको फोर्थ। तो यहाँ हमने सबसे पहले फोर्स फाइंड किया है जब हमने अपने जो चार्ज स्फीयर थे उनको किसके अंदर रखा था, वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर रखने पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अपने पास फोर्स इन वैक्यूम मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ab स्क्वायर। अपने जो चार्ज स्फीयर थे उन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए थे, तो वहाँ पे नेट फोर्स 0 था, तो F वैक्यूम इक्वल टू अपना जो ये नेट फोर्स होगा दोनों इक्वल रखने पे हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ab का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रो वी जी tan 15। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन फोर्थ आ गया। अब क्या करना है हमें, उन चार्ज स्फीयर को उठा के मीडियम के अंदर रखना है, मीडियम वाटर के अंदर रखना है। तो अब हमें क्या निकालना है, फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम निकालेंगे, वाटर के अंदर रखना है, तो एंगल तो सेम ही रहेगा, वही 15 डिग्री है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या भी रहेगा अपने पास, सेम चार्जेस होंगे। ये अपना एंगल कितना रहेगा, 15 डिग्री रहेगा। यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या रिजोल्व होंगे, t cos 15, यहाँ पे चलेगा t sin 15। अब यहाँ पे वेट अपना हो जाएगा वही mg, और ये अपने पास क्या होगी फोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा अब अपेरेंट वेट का लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपेरेंट वेट निकालेंगे, अपेरेंट क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जब स्फीयर को हम चार्ज जो अपने स्फीयर है उनको एयर से उठा के कहाँ रखेंगे, वाटर के अंदर, तो उन पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। तो वहाँ पे जो अपना अपेरेंट वेट आएगा W डैश, वो आ जाएगा नेट वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स जो अपना होगा, तो यहाँ पे अपना जो वेट होगा, अपना नेट वेट होगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ये हो जाएगा रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, और साथ चलेगा अपने 10 50, ये अपना क्या आ जाएगा वेट, जो अपना नेट फोर्स होगा वो ये हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या चलेगा, वहाँ पे चलेगा अपने पास वाटर के अंदर रखा है, तो हमें पता है फोर्स यहाँ पे था हमारे पास फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू के। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ मीडियम आएगा अपने पास, वो यहाँ पे आएगा फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय के, और फोर्स ऑफ वैक्यूम अपने पास कितना है, ये तो है फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम कितना है अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया क्यू स्क्वायर, और डिवाइड बाय डिस्टेंस अपना क्या हो गया ए बी स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के रह जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये अपने पास इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान लेते हैं अपने पास कितनी आ रही थी, फोर्थ, ये हो गया अपने पास फिफ्थ इक्वेशन, ये अपने पास सिक्स्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ से क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर के इक्वल टू अपने पास आ जाएगा अपने पास ये जो फोर्स है वेट, ये होगा अपना रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी मल्टीप्लाई बाई 10 50, ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेम। अब इन दोनों हम, ये अपना आया है फोर्स इन मीडियम, और ये अपने पास क्या था फोर्स इन वैक्यूम। अब बस इन दोनों को क्या करना है हमें डिवाइड, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ये फोर्स इन वैक्यूम है और फोर्स इन मीडियम, ये आया अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर के इक्वल टू रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 50, ये मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब डिवाइड करेंगे हम फोर्थ इक्वेशन को किससे 7 से, क्योंकि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम वही निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डिवाइड करने पे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू रो वी जी 10 15, और डिवाइड में होगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई के, और इधर हो जाएगा हमारे पास रो कॉमन आ जाएगा, सॉरी रो नहीं आएगा, वी कॉमन आएगा, जी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा रो माइनस सिग्मा, और मल्टीप्लाई में 10 15, 10 15 से 10 15, वी से वी वॉल्यूम में, जी से जी कैंसिल, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, ये बचेगा 1/, ये के ऊपर चला जाएगा पलट के इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा। अब अपने पास जो रो है वो डेंसिटी ऑफ किसकी है, स्फीयर की, जो रो है वो अपने पास है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, कितना दे रखा है 1600 kg/m³, और जो ये डेंसिटी है अपने पास किसकी है, लिक्विड की गिवन दे रखी है अपने पास, लिक्विड की डेंसिटी है, इसको हम सिग्मा ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये अपना कितना दे रखा है 800 kg/m³। बस इनकी वैल्यू रखनी है,
ये हो गया 1600 डिवाइड बाई 1600 माइनस 800, तो ये हो जाएगा अपने पास 1600 डिवाइड बाई 800 और कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अपने पास जो के की वैल्यू आई है अपने पास कितनी आ गई 2। यही हमें निकालना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा लेंथी था, लंबा था, बट सिंपल था। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। के की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है 2। तो यहाँ पे आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो हमने किस पे किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। इस न्यूमेरिकल में हमें मेन करना क्या था, इसमें हमें निकालना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपना क्या होता है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स ऑफ मीडियम, वो अपना किसके इक्वल होता है के के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हमें चार्ज पार्टिकल जो स्ट्रिंग से बंधे हुए थे उनको एक बार एयर के अंदर रखा, वहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करी, सॉरी वहाँ पे हमें फोर्स इन वैक्यूम निकाला। फोर्स इन वैक्यूम निकाला, फिर उसी चार्ज को उसी सेम डिस्टेंस पे सेम एंगल पे लेके हमने वो इसमें रखा है, वाटर के अंदर रखा है, लिक्विड के अंदर रखा है, वहाँ पे फोर्स इन मीडियम निकाला। फोर्स इन मीडियम अपने पास इतना आया, ये फोर्स इन किस में था वैक्यूम के अंदर। इन दोनों को हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास सूत्र आएंगे अपने पास रो डिवाइड बाई रो माइनस सिग्मा। अब रो की वैल्यू अपने पास इतनी है, ये डेंसिटी ऑफ क्या है अपने पास स्फीयर है, ये डेंसिटी ऑफ अपने पास लिक्विड है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपने पास 16 क्या है 1600 kg पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपने पास कितनी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब इनकी वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 1600 डिवाइड बाई 1600 माइनस 800, और यहाँ पे आ गया अपने पास कैंसिल होने के बाद 2। यहाँ पे के की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है 2। यहाँ पे अपने 3 न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। यहाँ पे